एलएसी पर टेंशन के बीच आज चीन को संसद के अंदर से डायरेक्ट मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में आज इस मुद्दे पर बयान देने वाले हैं। राजनाथ सिंह आज देश को बताएंगे कि लद्दाख में फिलहाल क्या स्थिति है। आज संसद में दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को जानकारी देंगे। पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीने से चीन के साथ तनाव जारी है, हिंसक झड़प हो चुकी है। मंत्री से लेकर कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत होने के बावजूद एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जवानों के इस जोश से चीनी सेना अब कांपने लगी है। जिनपिंग की सेना ने सोचा नहीं था कि लद्दाख में चीनी साजिश नाकाम हो जाएगी। भारत की सेना ने पैंगोंग के ब्लैक टॉप पर चीनी कब्जे को कैसे रोका, भारत ने चीनी सेना को कैसे खदेड़ा, चीनी सर्विलांस कैमरों को भारत ने कैसे तोड़ा और सरहद पर हमारे जवान कहां खड़े हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। एलएसी पर भारतीय सेना ने चीन के हर घमंड को तोड़ दिया है। जिनपिंग का गुरूर मोदी सरकार ने चकनाचूर कर दिया है। लद्दाख में कई महीने से चीन के साथ तनाव है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। कई दौर की वार्ता होने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। विपक्ष जवाब मांग रहा है और अब जब कोरोना काल में संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तब आज सरकार इस पर देश को सब कुछ बताने को तैयार है। आज राजनाथ सिंह जब संसद में बोलेंगे तो वो बॉर्डर पर चीन की एक एक चालबाजी को बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे चीन ने रात के अंधेरे में पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। आज रक्षा मंत्री 3 बजे लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को जानकारी देंगे। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के दौरान चीन से क्या बातचीत हुई ये भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि एलएसी पर भारतीय सेना की क्या स्थिति है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बहुत कुछ बता दिया था। उन्होंने बता दिया था कि एलएसी पर भले ही युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन हमारे जवानों के हौसले लद्दाख के पहाड़ों की तरह मजबूत हैं। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। चीन पिछले कई महीने से एलएसी पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारतीय सैनिकों के खून में भी राष्ट्रभक्ति का उबाल है और जोश बेमिसाल है। भारत के वीर जांबाज भी पहाड़ी युद्ध के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। कभी रक्षा मंत्री लद्दाख में सेना का मनोबल मजबूत करने पहुंचते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री। मई से ही लद्दाख में भारत और चीन आमने सामने हैं, लेकिन भारत को 1 इंच भी पीछे हटना गवारा नहीं। आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। राजनाथ सिंह लद्दाख में सेना के बीच भी जा चुके हैं और चीन के रक्षा मंत्री से मिल भी चुके हैं। 5 सितंबर को राजनाथ सिंह रूस में जब चीन के रक्षा मंत्री से मिले थे तो ये तय हुआ था कि दोनों देश आपसी बातचीत से सीमा विवाद का मुद्दा सुलझाएंगे।
उसके बाद विदेश मंत्री से भी चीन के विदेश मंत्रियों की वार्ता हुई। 5 पॉइंट वाला सॉल्यूशन सामने आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोनों देशों की सेनाएं आज भी आमने सामने हैं, जबकि राजनाथ सिंह ने मॉस्को में भी कहा था पूर्वी लद्दाख में चीन गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करे। शांति के लिए चीन को अपनी सेना पीछे हटानी ही होगी। भारत की ओर से LAC पर किसी भी सीमा नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हो गई, विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो गई, सेना के कमांड के बीच बैठक हो गई, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत ने हर बार यही कोशिश की है कि चीन अपनी बातों में ईमानदारी दिखाए, लेकिन हर बार वही पुरानी धोखेबाजी। इसलिए भारत ने भी तय कर लिया है कि अब चीन को कोई चांस नहीं देंगे। पिछले 15 दिनों में जिस तरह से भारत ने मोर्चा संभाला है, उससे ये बात सच है कि चीन की सोच अब जहां से शुरू होती है, वहां से भारत के एक्शन शुरू